अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम था, मैं अपनी यूनिवर्सिटी जा रही थी। रास्ते में इनके ऑफ़िस का बोर्ड आया तो मैंने कहा कि चलें इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। साथ में मेरी कलीग्स थी, बच्चों को हमने ड्रॉप कर दिया था स्कूल में और गाड़ी ने मुझे पिक कर लिया था और मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्लासरूम में खड़ी थी और क्योंकि पीछे वाइट बोर्ड दिख रहा है इसलिए मुझे अंदाज़ा है क्लिप पुराना है, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है। तो ये मैं वापस जा रही थी अपने ऑफ़िस की तरफ और ये ना बड़ा ख़ूबसूरत सी ना ये क्या आप इसको कह सकते हैं, आर्ट है जो इन्होंने फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने ना ये सारा डिज़ाइन किया हुआ है। बड़ा ख़ूबसूरत सा उन्होंने अपना डिपार्टमेंट सजाया हुआ है। तो ये मैं वापस आ गई थी घर में। मुझे एक्चुअली ना अपनी इस जूती से बड़ा प्यार हो गया, मैं ऑब्सेस हो गई हूँ अपने इस जूते से। इस वजह से मैंने इसकी दोबारा से जो है ना वो इसका क्लिप शूट किया। अच्छा, अभी जो है ये आपको जो दिख रहा है ना घर के हालात, ये बिल्कुल भी अब ऐसे नहीं रहे। सारा सामान फर्नीचर वगैरह उठा लिया गया है। कुछ चीज़ें जो पॉलिश होनी थी, जो पेंट होनी थी, जो कुछ होना था सामान में, वो सब कुछ हो रहा है। और लेकिन घर इस टाइम जो है ना वो लाइफ की अपडेट ये है कि घर खाली हो चुका हुआ है और शिफ्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह। होपफुली अभी जब मैं ये इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये आज हमारा इस घर में लास्ट डे है और आज हमने इंशाल्लाह अपने जी और वाले घर में शिफ्ट हो जाना है। तो फ़िलहाल ये जिस दिन का क्लिप है उस दिन हम अभी जा रहे थे देखने। कुछ चीज़ें थी वहाँ पे बच्चों को ना दरमियान में मैं तो जा के देखती रही थी काफ़ी दफ़ा डेली, बल्कि मेरा चक्कर लग जाता था। मैं अपडेट्स देख लेती थी क्या हो गया है, कौन सा पेंट का कलर हो रहा है, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बच्चों के चूँकि पेपर चल रहे थे तो बच्चों को हम लेके नहीं गए थे। तो इस वजह से बच्चों के ये छुट्टी का दिन था तो हमने सोचा कि चलें जी अब इनको भी दिखा लाते हैं। पहले मैंने यहाँ पे ना क्लिप्स ऐड किए थे घर के, फिर मैंने वो रिमूव कर दिए क्योंकि मुझे लगा कि जी ये ना अभी टाइम नहीं आया। तो ये जी फ़िज़ा की बर्थडे थी, उसामा भाई भी आया हुआ था, हमने अब्बू की तरफ भी जाना था। तो हम यहाँ पे जनाब क्लब से केक ले रहे हैं, कैरेमल फज केक ले रहे हैं और कैरेमल ब्राउनी केक, और फिर हमने अब्बू की तरफ जाना था। तो उसाम भाई आया हुआ था। उसाम भाई ने एक शॉर्ट ट्रिप सा लिया और इस तरह के ट्रिप्स मेरा ख़्याल है लेते रहना चाहिए, इंसान फ्रेश हो जाता है। हम लोग सब बहन भाई जो है ना वो बड़े खुश थे उसके आने से, अब्बू बड़े खुश थे, सबसे बड़ी बात। तो ये जी हम पहुंच गए हैं अब्बू की तरफ और केक कट हो रहा था। फ़िज़ा की बर्थडे थी और इससे पिछले दिन ज़ैनब की बर्थडे गुजरी थी तो बच्चों ने कहा कि चलें जी मिल के केक काट लेते हैं। इसी मंथ में ना अरफा की बर्थडे भी है, ज़मीरा की बेटी की। तो ये बर्थडे मंथ था ज़ैनब की, अरफा की और जिस बच्चे की भी बर्थडे थी उन सब ने इसमें जो है वो हाथ डाला और ये केक कट कर लिया। तो यहाँ जी मोइज़ अपनी शरारतें कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, खूब फ़न कर रहा है। ज़मीरा भी आई हुई थी और बहुत मज़ा आता है जब ज़ाहिर है बहन भाई हम इकट्ठे होते हैं। तो हम लोग जो है वो ख़ास तौर पे अब्बू की थोड़ी सेहत ऊपर नीचे थी ना, तो इस वजह से हमें ये था कि अब्बू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें, उनको अच्छा लगेगा और वो फ्रेश हो जाते हैं जब हम सब साथ में टाइम गुजारते हैं ना अब्बू के साथ। उनको भी बड़ा अच्छा लगता है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। तो उसामा भाई ने ना बड़ा क्विक सा डिसीजन लिया। जिस दिन आपको याद होगा हलवे का और पाए वाली वीडियो थी ना पिछले व्लॉग में, उसी दिन ऐसे हमने भाई से बात की कि अब्बू उदास हुए हैं, तो उसने उसी टाइम पे उसी कॉल में अपनी टिकट बुक करवाई है और विद इन फ्यू डेज़ वो माशाल्लाह से पाकिस्तान में आ गया। थोड़े से दिन के लिए आया लेकिन बड़ा ही अच्छा एक ट्रिप रहा और अब्बू माशाल्लाह से फ़्रेश हो गए, हम सब फ्रेश हो गए। तो खैर जी ये देखें जी मोइज़ अपना केक इंजॉय कर रहा है, बहुत मज़े का, लिटरली बहुत मज़े का केक था और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया और हम सब ने भी बहुत इंजॉय किया। शुरू के क्लिप में वो जो पार्ट्स बना रहा था ना उसके केक के कट कर रहा था, वो उसामा भाई कट कर रहा था, बड़े प्रोफेशनली उसने केक कट किया और सब बच्चों को पूरा आ गया माशाल्लाह और हम लोगों ने भी खाया। तो उसामा भाई की जो वीडियोस हैं ना उसके क्लिप्स हैं, वो मेरी सिस्टर है ज़मीरा, वो मानी इरफा व्लॉग्स के नाम से उसका चैनल है, उसमें वो डिटेल वीडियो सारी जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे जी हम वापस आ गए थे और इतवार का दिन था तो मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी और मेरा इरादा था कि नाश्ता बनाने के बाद ना बच्चे तो घर पे रहेंगे क्योंकि अगले दिन इनका पेपर था, लेकिन मैं फिर से जाऊँगी। कुछ मैं जो घर के लिए भी चीज़ें वगैरह सेलेक्ट करनी थी, फर्नीचर फ़ाइनल करना था, कुछ पर्दे वगैरह फ़ाइनल करने थे, कोशिश के लिए कपड़ा वगैरह देना था, वो देना था। तो सांबे से भी मुझे ये था कि मैं ना हम फिर दोबारा से साथ में टाइम स्पेंड करें। तो ये जी हमने नाश्ता वाश्ता किया, ये मैं अब जा रही थी, परफ्यूम स्प्रे कर रही थी। अच्छा जब आप व्लॉग्स कंटिन्यूसली बना नहीं रहे होते तो आपकी आदत ख़त्म हो जाती है, तो इस वजह से मैं इतना ज़्यादा रिकॉर्ड करने की आदत ही नहीं रही। तो ये जी मोइज़ ने जो है ना वो बड़ा मज़ेदार सा, ये लिटरली ये मोइज़ ने बनाया है, आप यकीन करें, ये माइक्रोवेव में इसने केक बनाया है, कप केक टाइप, और इसको जो है ना वो ट्राई कर रहा है और इतना मज़े का था ये केक और ये बड़ा क्विक सा बन जाता है और बच्चे इसको बड़ा इंजॉय करते हैं। तो जी
अब ये उससे नेक्स्ट डे है। हमारा संडे बहुत अच्छा गुजरा था। उसके व्लॉग्स जो है वो आप ज़मीरा के चैनल पे देख सकते हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी हमारी वहाँ पे जो है ना वो मेमोरीज़ बनी, प्रीशियस मोमेंट्स से बहुत ज़्यादा। अच्छा ये देखें, आप वेदर चेक करें ज़रा, इतनी खूबसूरत बारिश हो रही थी, पूरी रात बारिश रही है, और उसके बाद मौसम इतना चेंज हो गया और इतना फ्रेश हो गया, और लिटरली सर्दियों की वाइब आना शुरू हो गई थी। ज़ाहिर है अक्टूबर भी है, तो अक्टूबर में तो सर्दी हल्की हल्की सी आ जाती है, मतलब गर्मी की जो हिद्दत है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें जी, खूबसूरत सा ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है ना, ये है DPS का रोड, ये सिविल लाइन्स है। और हम लोग सुबह का टाइम था तो बच्चों को ड्रॉप करने जा रहे थे। आपको ग्रीनरी चेक करें, मुझे बहुत पसंद है ये ग्रीनरी, और इतना खूबसूरत लगता है ना, ख़ासतौर पे बारिश के बाद सब कुछ धुल जाता है तो फिर तो भाई क्या ही बात हो जाती है। तो ये जी गर्ल्स सेक्शन है, ये फ़िज़ा नज़ीफ़ा का स्कूल है। फ़िज़ा, नईम, नज़ीफ़ा, मोइज़, माशाल्लाह सब बच्चे इधर जाते हैं पढ़ने। तो यहाँ पे बच्चियों को हमने ड्रॉप किया। अब यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, यहाँ पे मोइज़ को ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद जी नईम का सेक्शन आ जाएगा। तो पीछे वहाँ जहाँ सर सैयद की फ़ोटो बनी थी वहाँ पे हमने मोइज़ को ड्रॉप किया, और अब यहाँ पे हम नईम को ड्रॉप करने लगे हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ा स्कूल है। और मज़े की बात ये है कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, हमारे बच्चे नहीं थे अभी ना, तो तब हम लोग ऐसे ही खाना शाना खाने, आइसक्रीम खाने जाते थे ना स्टेडियम की तरफ। तो हम कहते थे हम अपने बच्चों को इधर पढ़ाएंगे, ऐसे ही बस। उस वक्त में इतना पता नहीं था ज़्यादा, लेकिन ये शौक़ था कि हाँ जी ये बड़ा मतलब पढ़ाएँगे यहाँ पे अपने बच्चों को। तो फ़ाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे माशाल्लाह यहाँ पे पढ़ते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है ये जी ये स्टेडियम आ गया। और ये देखें जी, काफ़ी खूबसूरत, ये एक्चुअली ना मैंने मौसम की वजह से ज़्यादा इसको जो है ना वो बनाया वीडियो को। मौसम बहुत खूबसूरत था, इतना प्यारा मौसम, हल्की हल्की ठंडक, और बड़ा मज़ा आ रहा था। और हबीब के साथ मैं जा रही थी तो वो ना लॉन्ग ड्राइव वाली वाइब आ रही थी। तो ये देखें जी, ये फ़न लैंड है स्टेडियम। फैसलाबाद के जो लोग हैं वो जानते होंगे स्टेडियम का सारे एरिया। तो जी हम यहाँ से स्टेडियम से बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चनाब क्लब के सामने से ना मुझे जो हमें ड्राइवर ड्रॉप करते हैं ना, मतलब यूनिवर्सिटी में, वो हमें वहाँ से लेते हैं चनाब क्लब के बाहर से। तो जी यहाँ पे हम लोग गुजरे, ये हबीब का ऑफ़िस है, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो जो है ना वो स्लो की है कि ये हबीब का ऑफ़िस है, और यहाँ पे ये मुझे वहाँ ड्रॉप करके ना तो ये यहाँ पे आ जाएंगे अपने ऑफ़िस में। तो इस वजह से मैं ड्राइवर को यहाँ बुला लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि यहाँ पे इन्होंने भी फिर अपने ऑफ़िस चले जाना है, तो सहूलत हो जाती है। ये देखें जी, सामने जो गाड़ी खड़ी है ना, इसमें अब हम लोग चले जाएंगे, यहाँ पे वो हमें लेने आ गया था ड्राइवर। तो ये जी, ये मैं चूँकि मौसम बड़ा अच्छा था और मैं कमरे की डिटेल्स, फाइल वगैरह भी, क्लीनिंग वगैरह भी करवा रही थी, तो मैं ना यहाँ पे ये हमारा हॉस्टल का ना डाइनिंग हॉल है, तो डाइनिंग हॉल में मैं आके बैठी हुई थी। थोड़ा सा मैंने सोचा कि इसको भी मैं ऐड करती हूँ अपने व्लॉग में, आपको दिखाऊँ थोड़ा सा। हमारा हॉस्टल बड़ा खूबसूरत है, बड़ा नीट क्लीन है, फैकल्टी हॉस्टल है, तो काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ओवन है, 2 फ्रीज़र्स हैं, डिस्पेंसर है, ईच एंड एवरीथिंग है, यानी आपको जो जो चीज़ें चाहिए हो सकती हैं ना वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। किचन की मैंने नहीं बनाई क्योंकि कुक, शेफ़ वगैरह, अटेंडेंट वगैरह वो सारे वहाँ पे काम शाम कर रहे थे, तो मैं उस तरफ नहीं गई। तो ये जी रूम मेरा थोड़ा क्लीन हो गया। टेबल्स के ऊपर आपको कुछ भी इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि ज़ाहिर है मैं यहाँ पे रुकती नहीं हूँ, तो ऊपर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, गर्दी पड़ेगी। ड्रॉर्स वगैरह में मेरी कुछ बुक्स वगैरह हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें मैं हल्की फुल्की रखती हूँ ताकि अगर मुझे रुकना पड़े तो मेरे पास हो, सहूलत हो ये वाली। तो वैसे तो यहाँ पे कैफ़े है, यहाँ पे मतलब हर चीज़ अवेलेबल तो होती है, ऐसा कोई मसला नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 2-3 दफ़ा मुझे बिल्कुल अनप्लैन्ड रुकना पड़ा है तो बड़ा स्मूथली हो जाता है माशाल्लाह। तो ये देखें जी, अगेन मैं आपको अपना रूम दिखा रही हूँ। ये मेरे रूम के जो बाहर विंडो है ना, ये सामने रेजिडेंशियल एरिया, यानी जो जिनको अकोमोडेशंस मिली हुई ना, रहायशी मिली हुई हैं फैमिली के साथ, तो ये फैमिली अकोमोडेशंस हैं। सामने 3 बड़े खूबसूरत बेंगलोस बने हुए हैं और 6 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। हमारे हॉस्टल के बैक साइड पे भी 4-5 अपार्टमेंट्स हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने कहा आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। मैं अपना ना ब्लाइंडर खोल रही थी तो एक हाथ से मुझे मुश्किल पेश आ रही थी। मेरा ये भी दिल था, मैंने कहा मौसम बड़ा खूबसूरत है तो चले ना, कमरा ठंडा हो जाएगा एक दफ़ा। तो ये देखें सामने, चेक करें, इतना खूबसूरत मौसम और इतनी ठंडक थी, इतना मज़ा आ रहा था। और ये देखिए कितना अच्छा, वो पीछे गाड़ी खड़ी है जिसमें हम लोग आते हैं। ड्राइवर को मैंने कहा था अभी इधर ही रुके, मुझे वापस कैंपस जाना है तो फिर मुझे लेके जाए। तो वो फिर पीछे पार्किंग वाली साइड में ना, ये पीछे जो पार्किंग है ना, इसमें हमारी यूनिवर्सिटी की बसेस वगैरह भी यहीं पे पार्क हुई हुई होती हैं, कुछ यहाँ पे होती हैं और कुछ फ्रंट साइड पे होती हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने अगेन जो है वो हल्का सा एक आपको दिखाया है ओवरलुक।
और उसके अच्छा मज़े की बात आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ पे जो है ना वो इतनी खामोशी, इतना पीस होता है ना, बड़ा सुकून, बड़ा, और ख़ास तौर पर मौसम चेंज हो गया तो बहुत भी अच्छा लगता है। नीचे मेरा रूम लेने का मकसद ये था कि बिल्कुल किचन के साथ है, कभी रात में आपको चाय बनाने की ज़रूरत पेश आ जाती है, खाना गर्म करना होता है, कुछ भी चाहिए होता है ना, तो नीचे आपको सहूलत रहती है। पहले ये कमरा जो है ना वो गेस्ट रूम था, तो मैंने उनसे कहा, जो अलॉटमेंट कमेटी है ना, उनको कहा गेस्ट रूम ऊपर शिफ्ट करें, मुझे नीचे ज़रूरत है तो मुझे नीचे रूम दे दें। तो ये देखें जी, आमने सामने रूम्स बने हुए होते हैं, ये कॉरिडोर्स होते हैं, ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये मेन डोर है हॉस्टल का, और बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे ना यानी पूरे कॉरिडोर्स में ना बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग्स वगैरह लगाई हुई होती हैं। अच्छा ये देखें जी, ये बाहर आके मैं गाड़ी में बैठ रही थी तो मैंने कहा चलें बाहर से भी थोड़ा सा शूट करते हैं इसको। तो ये ड्राइवर ने मुझे पिक कर लिया था यहाँ से। बाकी जो मेरी कलीग्स हैं ना, उनकी क्लास थी मॉर्निंग में, तो वो चले गई थी, तो मेरी थोड़ी क्लास लेट थी, 11 बजे होती है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा, मैंने कहा अभी मैं रुक के जाती हूँ, सफाई वगैरह भी करवा लूँगी। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं अब जा रही थी, तो उस तरफ जो है ना वो हमारा कैंपस है। अब ये देखिए, ये सारा जब मैं उधर रुकती थी ना, तो ये मैं ऐसी पैदल मार्च, आना जाना, दिन में कई चक्कर लगते थे, तो मैं ना स्मार्ट भी हो गई थी। अब एक दो चक्कर के लिए भी मुझे होता है कि ना ही चलना पड़े, तो इतना सारा ये देखे मैं चलती थी रोज़ाना, बल्कि दिन में कई दफ़ा। काफ़ी मतलब दूर है, लगा लें आप कैंपस, इतना ये नहीं है कि बिल्कुल करीब है। तो ये अब हम लोग जा रहे हैं उस तरफ। मैंने सोचा थोड़ी डिटेल वीडियो बना लेती हूँ। अब ज़ाहिर है जब रूटीन में यही है, यूनिवर्सिटी लाइफ और ये सारा कुछ है, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा इसके क्लिप्स मिलते रहेंगे, क्योंकि ये अब मेरा ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो सामने वो देखें जी लाइब्रेरी है, ये एकेडमिक ब्लॉक है, ये जो सामने भी आ रहा है, इसमें ना पीछे कुछ और कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इस वजह से ये सारा सामान यहाँ पे बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो हमारी क्लासेस वगैरह सारी जो है ना वो इस तरफ ही होती हैं। ऑफिसेस यहाँ नहीं है, ऑफिसेस जो है ना वो दूसरी तरफ हैं। अभी ऑफिसेस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो कुछ जो है ना वो जो होते हैं प्रोफेसर्स, वो इधर अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे नहीं लगाते, क्योंकि ऐसे धूप में क्या ज़रूरत है तो हमारी दूसरी तरफ पार्किंग वाली साइड में होती है। तो ये सामने एकेडमिक ब्लॉक है, इस तरफ ऑफिसेस हैं, वो सामने डे केयर है, यानी बिल्डिंग्स साथ जो जिस ज़रूरत के मुताबिक सारी बनी हुई हैं। ये स्टूडेंट अफेयर का सामने सेंटर है। ये जो शेड नज़र आ रहा है ना, इसके पास एक तरफ इसके सामने कैफ़े और दूसरी तरफ हमारे ऑफिसेस हैं। तो जी ये मैं क्लास लेने जा रही थी, तो ऊपर जाते हुए मैंने थोड़ा सा लुक दिखाया कि इतनी ही दूर है हमारा हॉस्टल दिखता है। अब चूँकि प्रीवियस वीडियोस पिछली दफ़ा भी मैंने दिखाई, तो मैंने कहा चले मैं आपको अपनी वेलकम वीडियो जो है ना वो इसमें ऐड करती हूँ। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तो हमारे डिपार्टमेंट ने जो है ना, हमारे डिपार्टमेंट की स्टूडेंट्स ने हमें इस तरह से वेलकम किया था। तो ये सारे हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, हम सब कोलीग्स हैं, और हमें जो है ना वो बड़ी खूबसूरत बुकेज़ के साथ यहाँ पे जो है ना वो किया था, हमारा वेलकम किया था। और ये हम सारे जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। तो उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह हुई थी, ज़ाहिर है जो स्टूडेंट्स वगैरह करते हैं एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ हुई थी। और इसके बाद भी ये तो सिर्फ एक सेमेस्टर ने हमें वेलकम दिया था। बाकी जो है ना बाकी के जो सेमेस्टर्स थे ना, उन्होंने हमें मार्की में जो है वो वेलकम पार्टी दी थी हमें, बल्कि काफ़ी अच्छा, वो काफ़ी ग्रैंड प्रोग्राम था और बड़ा मज़ा आया था हम सबको ना। तो ये सारी जो देखें, ये आई थिंक मई की हैं ये वीडियोस। तो ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, और ये सब हमने जब इसको अपनी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, तो ये सारा जो है ना तब की ये क्लिप्स मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें इसको भी ऐड करते हैं थोड़ा सा अपने व्लॉग में। तो जी ये यहाँ पे हमारी वेलकम पार्टी हो रही है। ज्वाइन हम लोगों ने तो जनवरी में किया था, लेकिन मई में इन्होंने हमें वेलकम पार्टी दी थी, और एक हमारा जो मोस्ट सीनियर बैच जा रहा था उनको इन्होंने फेयरवेल भी दी थी। तो ये साथ में इस वजह से ये दो प्रोग्राम हो रहे थे। ये देखिए जी यहाँ पे ये मैं आ रही थी। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो उनके साथ टीचर्स का एक बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अपना प्रोफेशन, अपनी फील्ड बहुत बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बड़े प्यारे से मोमेंट्स थे, तो मैंने कहा चलेंगे आपके साथ शेयर करती हूँ। पत्तियाँ, फूल, सब कुछ फेंक रहे थे बच्चे। तो खैर ये उसके बाद की कुछ दिन की वीडियो है। जिस दिन फ़िज़ा की बर्थडे हुई थी ना, उस दिन हम लोगों ने उधर घर में सेलिब्रेट किया था, अब्बू के घर में। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा हमारा उस दिन का ना पिज़्ज़ा रहता है, तो पिज़्ज़ा भी खिलाएं हमें। तो वैसे भी जो है ना वो इनका कोई ना कोई बन ही जाता है कोई ना पार्टी का वो मतलब ट्रीट का ना कोई वजह बन जाती है, तो फिर इनको ये ट्रीट देनी पड़ती है। तो ये छोटा सा हम लोग भी खुद भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तो जी ये हमने पिज़्ज़ा खाया। उसके बाद ये जी क्लिप्स हैं
ये सोफ़ाज़ जा रहे थे, इसको भी हमने पोशिश वगैरह चेंज करवाई है। इसकी जो हमारा ओल्ड फर्नीचर था घर में उसको हमने पेंट वगैरह उसका चेंज करवाया है, और कुछ न्यू ज़ाहिर है फर्नीचर वगैरह भी हमें लेना होगा उधर जाके, तो वो सारी डीलिंग्स भी आजकल हम इसी सिलसिले में काम कर रहे हैं। तो अपडेट ये है कि सामान उस दिन की अपडेट की थी कि ये सारे सोफ़ाज़ जो हैं ये चले गए थे, और कोशिश होने के लिए ये सारा जो फर्नीचर है ये भी अब फ़िलहाल इस टाइम पे जब मैं ये बात कर रही हूँ इस टाइम पे तो घर बिल्कुल ख़ाली है। ये सब चला गया जहाँ जहाँ जाना था, जो जो होना था, बल्कि अब तो सोफ़ाज़ की अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश भी हो गई है। और ये अलमारी भी जो है ना, ये भी हमें वहाँ पे कुछ सामान के लिए चाहिए थी, तो ये भी हमने वहाँ शिफ्ट किया। तो ये जी मोइज़ की बड़ी खूबसूरत सी साइकिल ली थी, इसको था इसके साथ एक वादा था कि इसको साइकिल लेके देंगे, तो जी ये अपने पापा के साथ जाके साइकिल ले आया था, और इसकी ये बड़ी खूबसूरत सी माशाल्लाह से साइकिल है। तो यहाँ पे ये अपने साइकिल की वीडियोस वगैरह इसने बनाई हैं, यहाँ पे कुछ दिन चलानी है इसने, बाकी ज़ाहिर है वहाँ जाके तो इंशाल्लाह चलाएगा ही। यहाँ पे भी इसको ये था कि मैंने इधर भी, लेकिन ये कि चोटें फ़िलहाल लगवा रहा है, बस अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे बच्चों को। तो अभी का ये है लाइफ़ की अपडेट कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो जो काम हमारे मेजरली होने थे घर में वो सारे हो गए हैं। बस दुआ करें हम खैर खैरियत से शिफ्ट हो जाएँ। नेक्स्ट व्लॉग आपको शिफ्टिंग का मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।